हम सब मार्केट में पैसे क्यों लगाते हैं? हम मार्केट में पैसे लगाते हैं सिर्फ एक ही और एक कारण के लिए, और वो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना। Why do we invest in markets? We invested with the purpose of making more and more profits. But does it happen with everybody? क्या ये सबके साथ होता है कि सबका मार्केट में पैसा बन जाता है, सब मुनाफे में रहते हैं? ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग हैं गिने चुने या सिलेक्टेड परसेंटेज में जिनको मार्केट में प्रॉफिट्स मिलता है, और उनमें से बहुत थोड़े थे जिनको मार्केट में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ये हर एक के अप्रोच के फर्क के कारण क्या होता है, सबके मार्केट में जो रिजल्ट्स है ना, वो अलग अलग आते हैं। जैसे अभी 2025 का साल ले लीजिए, अगर आप कई लोगों से पूछेंगे कि उनके पोर्टफोलियो की क्या हालत है, तो बताएंगे कि हालत बहुत ही खराब है। भले ही निफ्टी दिखा रहा है कि वो ऑल टाइम हाई के नजदीक है, 10% का उसने जंप भी दिया है 2025 में, लेकिन उनके पोर्टफोलियो जो है वो 15-15, 20-20 टक्के नुकसान में चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे और हमारा आने वाले साल का रास्ता तय करेंगे। वी विल एनालाइज व्हाई देयर हैज बीन अ डिफरेंस इन रिजल्ट्स in different portfolios in the year 2025. Why many of us are not in profit while Nifty is near all time high, while Nifty has given a runaway of around 10%. Why this is happening, and with this analysis we will figure out what is it different that we have to do in 2026 to stay in profits. तो चलिए ज्वाइन करते हैं मार्केट की चाल मिलिन के साथ। तो इस एनालिसिस में बिफोर वी जंप इनटू, मैं शेयर कर देना चाहता हूं मेरा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन कि मैं जो कुछ भी यहाँ पे आज डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए है। ये कोशिश है मैं आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा सिखा सकूं, ताकि आप मार्केट में खुद ब खुद एक सक्सेसफुल आत्मनिर्भर निवेशक बन सके। मैं नहीं चाहता कि मेरे कुछ भी स्टॉक्स के नाम जो इस डिस्कशन में आ सकते हैं, कुछ सेक्टर्स के भी नाम आ सकते हैं, मार्केट्स के भी नाम आ सकते हैं, ईटीएफ्स के भी नाम आ सकते हैं, उनको बिल्कुल बाय और सेल एडवाइस मत लीजिएगा, क्योंकि इनमें से काफी तो पहले से ही दौड़ चुके हैं। राइट? तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, टेक इट ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस, एंड मेक श्योर दैट you do not take it as a tip, because regulatory requirements also says that none of the advices are to be given on open channels unless you are a registered advisor or a registered RA. But I am not an RA, so do not take any of the stocks name I am taking here or the ETFs name I am taking here as a buy or sell advice. Now let's come why some people made money in 2025 and why some of them did not. तो जब हम ये एनालिसिस करेंगे कि कुछ लोगों ने मार्केट में पैसा क्यों बनाया, 2025 में कैसे बनाया होगा, और जिन्होंने नहीं बनाया वो कहाँ पे फंसे होंगे, तो उसके लिए हमको एक छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस जैसे जैसे हम करेंगे, तो हमको आने वाले साल के लिए क्या करना है वो भी धीरे 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 करके क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा पूरे पिछले साल में। तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने 10.5% का रिटर्न करीब करीब दिया है। यह मैं आज से गिन रहा हूं, 15 जनवरी से पिछले 15 जनवरी तक निफ्टी ने करीब करीब 10.5% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप ने माइनस निगेटिव रिटर्न दिया है और मिड कैप ने 9.45% ही रिटर्न दिया है। लेकिन कंपैरिजन में बाकी के ग्लोबल एसेट्स ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं? लेट अस लुक एट दोज रिटर्न्स। सिल्वर ने आपको रिटर्न दिया है 200% का, यानी 3x आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता था। गोल्ड ने दिया है 77% का रिटर्न। हैंगसेंग बीज यानी चाइनीज मार्केट ने दिया है 63% का रिटर्न। S&P यूएस ने दिया है 26% का रिटर्न। यानी जहां पे हम देख रहे हैं निफ्टी खुद 10.5 पे बैठा है, बाकी के दूसरे ग्लोबल एसेट्स ने उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन क्या हम इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते? हाँ, ये पॉसिबल था अगर आप इस डेटा पे हमेशा नजर बना के रखते। तो जो लोग मेरे वीकली रिव्यू का, वीकेंड रिव्यू का पार्ट है, उनको मालूम है कि हर हफ्ते जाकर के मैं ये एनालिसिस पक्का और डेफिनेटली करता हूँ, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, मेरी आंखें ना थोड़ी खुल जाती है। कई कई बार क्या होता है, जैसे कि हम मार्केट में नए होते हैं, यानी मैं भी खुद करीब करीब 25, पिछले 25 सालों में से 15 से 18 साल तो मैं पूरा इंडियन मार्केट पे ही फोकस था।
क्योंकि तब बाहर इन्वेस्ट करने की ना तो आइडियाज थे ना अपॉर्चुनिटीज थे। लेकिन अभी इंडियन मार्केट में क्या है, आप बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दोज ईटीएफ्स ऑफ दोज कंट्रीज, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया। इनके ईटीएफ्स हैं, इनके उनके मार्केट में आप थ्रू दिस ईटीएफ्स नॉर्मल डीमैट में से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक बड़ा डिफरेंशिएटर क्रिएट कर सकती है। कैसे ये क्रिएट कर सकती है, तो वो मैं आपको जरा सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। कि जैसे आपने देखा होगा 23 से लेकर के 24 सितंबर तक हमारे जो मार्केट्स थे ये वो अप ट्रेंड में थे। 24 सितंबर से लेकर के मई 25 तक, मई 25 तक वो क्लियर कट डाउन ट्रेंड में थे, एक बॉटम बना करके फिर उन्होंने यहां से निकलना शुरू किया। ओके। तो इस पीरियड में अगर आप देखेंगे, अगर आप निफ्टी में बैठे रहते तो आपके पोर्टफोलियो निगेटिव हो जाते हैं, लिटरली लॉसेस में पहुंच जाते हैं। अगर आपने स्मार्टली प्ले किया होता था कि जैसे ही सितंबर से निफ्टी नीचे गिरा है, हम अगर चले जाते थे गोल्ड में, हम अगर चले जाते थे चाइनीज मार्केट में हैंगसेंग बीज में, तो क्या होता था उस समय आप देखेंगे कि 24 के सितंबर से लेकर के मई तक इन दोनों ने अप ट्रेंड में मूव्स दिए हैं। यानी जहां आपने निफ्टी में बैठ करके पैसा खोया, अगर आप इस टाइम पे आप पैसा स्विच कर देते थे राइजिंग बेट्स के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में, अल्टरनेट एसेट्स में, तो आपको प्रॉफिट बन जाता। गेटिंग द पॉइंट। तो हमको क्या करना रहता है, वेन एवर वी डू दिस ग्लोबल एसेट रिलोकेशन, ग्लोबल एसेट रीएलोकेशन, हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी निफ्टी गिरता है तो कौन से दूसरे एसेट्स ऊपर आ रहे हैं, उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव करना होता है। और ये लोग जो ऐसा करते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। और जो सिर्फ इंडियन मार्केट का निफ्टी डे इन डे आउट देखते रहते हैं, 1% ऊपर आधा टक्का नीचे, अगर ये साल भर करते रहे, उनके तो पैसे नहीं बनते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है 2026 में, वो ये करनी है कि अपना नजरिया बड़ा करिए। सिर्फ इंडियन मार्केट पे, सिर्फ निफ्टी पे फोकस मत करिए। देखते रहिएगा चार्ट्स इन अल्टरनेट एसेट्स के, गोल्ड, सिल्वर, चाइनीज मार्केट, यूएस मार्केट। खास करके जब निफ्टी वीकनेस दिखा रहा हो तब देखिए ये पैसा कहाँ जा रहा है। दुनिया में कहीं ना कहीं पे हमेशा बुल मार्केट रहता है। विद इन अ मार्केट ऑल्सो कहीं ना कहीं पे तो भी बुल मार्केट रहता है। अब हम बात कर रहे हैं दुनिया की, तो अगर निफ्टी इंडिया में नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली ट्राई टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन यूएस मार्केट, ट्राई टू लुक अपॉर्चुनिटीज इन चाइनीज मार्केट। तो जरा चार्ट्स देख करके मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपके रिजल्ट्स में ये फर्क पड़ जाता था। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ट्स ऑफ द निफ्टी। तो निफ्टी के चार्ट्स को मैं लाता हूं, दिस इज वीकली चार्ट। क्लियरली आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने सितंबर महीने के मिड से 2024 में से लेकर के मई तक जो है, अप्रैल तक जो है पैसा लूज किया है इंडियन मार्केट में। ठीक है। उसी समय दूसरे एसेट्स कैसे चल रहे थे वो देख लेते। तो अगर मैं इंडियन मार्केट में से निकल करके अगर उस समय चला जाता था गोल्ड बीज में, तो मेरे रिटर्न्स क्या होते थे। तो आइए, पुश इट अप September 24 वो आपने एंट्री कर ली होती थी, और आप अगर बाहर आ गए होते थे अप्रैल में, तो आप देख सकते हैं आपकी जो एंट्री बनती थी वो बन जाती थी अराउंड 60 रुपीज, और आपकी एग्जिट आती थी अराउंड 80 रुपीज, यानी 33% का पॉजिटिव रिटर्न आपको मिल जाता। ये एक माइंडसेट, ये एक शिफ्ट, ये एक अप्रोच आपको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, और लाना चाहिए फॉर 2026। दिस इज द नंबर वन थिंग यू हैव टू डू टू मेक बिग प्रॉफिट्स इन 2026। वाइडन योर हॉरिजॉन, कीप वॉचिंग एट ग्लोबल एसेट्स, डोंट लिमिट योर सेल्फ विथ निफ्टी। अपने आप को सिर्फ निफ्टी पे लिमिटेड मत रखिएगा। दुनिया के दूसरे मार्केट्स में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, और उनमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उन एवेन्यूज पे ध्यान दीजिएगा। जब भी मार्केट इंडिया में करेक्ट होगा, कहीं और जाकर के आपका पैसा बन जाएगा। हमारे लिए जरूरी क्या है, अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हैं तो रेगुलरली मार्केट से रिटर्न लाना,
और रेगुलरली तभी आप रिटर्न ला सकते हैं जब आप साइकिल्स को ठीक से प्ले करेंगे। यानी जब निफ्टी डाउन साइकिल में रहेगा, तब ढूंढिए कोई ग्लोबल एसेट जो अप साइकिल में है, वहां पे मूव हो जाइए। अपने आप आपके जो पोर्टफोलियो में जो करेक्शंस आते हैं ना, ऐसे ऐसे, उनमें आपको स्मूथनिंग करने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जैसे ही इंडियन मार्केट गिरता है कहीं और चले जाते हैं, फिर इंडियन मार्केट चलता है तो वापिस आ जाते हैं। तो ओवरऑल भले ही इंडियन मार्केट साइकिल में चले, आपका पोर्टफोलियो उन साइकिल्स के ऊपर भी लिवरेज करके अपने आप को एक स्टेडी और नियर स्टेडी रिटर्न में मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज, ये मेरा पहला टिप रहेगा आपके लिए कि नए साल में 2026 में ये अपने अप्रोच में एडिशनली ऐड करिए कि ग्लोबल एसेट्स को ट्रैक करें और उनकी मूव्स को देख करके धीरे धीरे करके साइकिल्स को ठीक से प्ले करें ग्लोबल लेवल पे। ये जो डैशबोर्ड मैंने बच्चा बनाया है, एक सैंपल डैशबोर्ड है जस्ट फॉर दिस सेशन एंड एक जेनरिक ट्रैकिंग, आपको एक जेनरिक ट्रैकिंग देने के लिए कि आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं अलग अलग एसेट क्लासेस को, अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग मार्केट कैप्स को। तो इसको बनाने के जो स्टेप्स हैं उसका अलग से वीडियो है जो मैंने पब्लिश किया है प्लैटिनम मेंबर्स के साथ ऑन यूट्यूब। यू कैन ज्वाइन दैट मेंबरशिप एंड रियली रीबिल्ड दिस होल डैशबोर्ड। सब स्टेप्स मैंने वहां पे दिए हुए हैं। काफी लोगों को सवाल होता है ना कि सेशन के बाद सर ये डैशबोर्ड हम बनाना चाहते थे कैसे बनाएं। तो अभी प्लैटिनम मेंबर्स का जो मैंने क्लासिफिकेशन क्रिएट किया है यूट्यूब पे, या तो अभी लाइव हो गया होगा या कुछ दिनों में हो जाएगा, वहां पे आपको सब स्कैनर्स और डैशबोर्ड्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप्स आप उनको क्रिएट कर सकते हैं, जो कुछ भी मैं यूट्यूब पे डिस्कस करता हूँ। कुछ कोर्सेज भी है मेरे लर्निंग के, वो भी मैं धीरे धीरे करके वहां पे रिलीज करूंगा सो दैट यू कैन गेट एंड एंजॉय दोज ट्रेनिंग्स राइट ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। ठीक है, अब ये हो गया ग्लोबल एसेट क्लासेस की बात। फिर आते हैं इंडियन मार्केट्स पे। काफी लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल एसेट्स पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इंडियन मार्केट्स पे ही काम किया, लेकिन वहां पे भी उनके काफी अच्छे पैसे बन गए। अब ये क्यों हुआ रहेगा? तो उसके दो कारण हैं। एक, उन्होंने मार्केट कैप बिहेवियर को अच्छे से ट्रैक किया होगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन। इंडियन मार्केट में रह के जिनके पैसे बने हैं, या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दे डिड द राइट थिंग कि उन्होंने उसी मार्केट कैप में इन्वेस्ट किया जो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर हम सालाना रिटर्न्स को देखते हैं तो क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी वॉज द बेस्ट परफॉर्मर। और निफ्टी किन को रिप्रेजेंट करता है? लार्ज कैप स्टॉक्स को। तो अगर आपने 2025 में लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया रहेगा तो आपको काफी प्रॉफिट मिला होता कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और ये एनालिसिस मेरा वीकली रिव्यू डैशबोर्ड भी बताती है। अगर मैं वीकली रिव्यू डैशबोर्ड पे जाऊं तो वहां पे हम हर हफ्ते देखते हैं कि किस मार्केट कैप में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जैसे अभी निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मिड कैप में थोड़ी कम है, स्मॉल कैप की तो हालत ही खराब है। तो जैसे जैसे आप ये एनालिसिस हर हफ्ते करेंगे, रेगुलर इंटरवल पे करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से मार्केट कैप में स्ट्रेंथ है, और फिर उस मार्केट कैप के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके हाई प्रोबेबिलिटी से पैसा बना सकते हैं। मार्केट में कोई भी चीज 100% गारंटीड नहीं होती है, बट हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और हमको वही करना है, हम उसी सेटअप्स के पीछे जाएं जिनके सक्सेस होने के, जिनके प्रॉफिट में आने के चांसेस ज्यादा हैं। राइट? तो जैसे हमने यहाँ देखा कि लार्ज कैप स्ट्रेंथ में है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम जाकर के लार्ज कैप के वो स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जो स्ट्रेंथ में चल रहे हैं, और फिर इनके चार्ट्स के एनालिसिस को करके आप डिसाइड कर सकते हो कि किस में आपने एंट्री लेनी है या किस में से आपने एग्जिट लेना है। यानी आपका ये जो डीपर डाइव है, जब आप इंडियन मार्केट में काम करेंगे तो उसका सेकंड स्टेप रहेगा लुक फॉर द मार्केट कैप। कौन सा मार्केट कैप स्ट्रेंथ में है? पहले ग्लोबल एसेट्स को देखिए कौन स्ट्रेंथ में है, फिर इंडियन मार्केट्स में ही काम करना है तो कौन से मार्केट कैप में काम करिए, उसका एनालिसिस करिए। और जैसे ही आपको पता चला कि लार्ज कैप है तो लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर जाइए और देखिए किसके अंदर अच्छा पैटर्न, अच्छा सेटअप बन रहा है। जैसे हम देखते हैं इटर्नल को, देखते हैं इटर्नल में कुछ सेटअप है क्या। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इटर्नल में क्या हो रहा है। क्लियरली आपको दिखेगा कि इटर्नल में एक तरीके से ब्रेकआउट रीटेस्ट होकर के हम आगे जा रहे हैं। राइट? इस तरीके से आप चार्ट दर चार्ट एनालिसिस करके from the market cap channels you can figure out which setup is good for your
एंट्री विथ सेटअप्स आर गुड एंड मेक सेंस फॉर योर इन्वेस्टिंग। जैसे अभी एनटीपीसी का सेटअप आ गया, अभी एनटीपीसी के सेटअप को भी आप देख करके, हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू टॉक ऑन द लाइव डेटा, बट यू कैन स्टडी कंसेप्ट को समझिए आप, पहचानिए इंडिया में कौन सा मार्केट कैप स्ट्रेंथ में चल रहा है, फिर उस मार्केट कैप के स्टॉक्स को देखिए, उसमें से कौन ज्यादा ताकत दिखा रहा है, उनके चार्ट्स को देखिए, उनके फंडामेंटल्स को देखिए, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि इनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके विनिंग के चांसेस, आपके मार्केट में ज्यादा पैसा बनाने के चांसेस काफी अच्छे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पिछले साल में लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा किसने बना के दिया है। राइट, तो लेट्स लुक एट क्वार्टरली लेवल, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑन क्वार्टरली बेसिस कोल इंडिया हैज गिवन वेरी स्ट्रांग मूव्स। तो कोल इंडिया के चार्ट्स पे जाएंगे तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो वो स्टॉक्स जो आपको हायर रिटर्न देने के लिए सेफ जगह पे खड़े हैं। हमको क्या चाहिए, हायर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी चाहिए जो कि मार्केट कैप से पता चल गई। फिर उसमें से कौन सा स्टॉक चाहिए, कैसे देखेंगे, तो वो चार्ट्स पे देख के जो बेस के नजदीक है, दैट इज द विनर दैट वी वुड लाइक टू वर्क विथ। राइट, सो यहाँ पे जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रनअप दिए उनमें से कुछ स्टॉक्स ढूंढते हैं ताकि आपको और ज्यादा आइडियाज आ जाएंगी। जैसे मारुति है, यू कैन लुक एट मारुति, क्या स्ट्रेंथ के साथ उसने रिजल्ट दिए। राइट, यहाँ पे आपको दिखेगा उसने बीसीपी भी बनाया था। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपके डैशबोर्ड पे यू वुड हैव एबल टू पिक इट अप। ये हमारा वीकली मार्केट रिव्यू का डैशबोर्ड है, यू कैन ऑलवेज कम एंड लर्न इट थ्रू द गोल्ड मेंबरशिप पार्ट एज वेल एज। अगर आपको ये बनाना है डैशबोर्ड तो यू कैन ऑलवेज लुक एट माई ट्रेनिंग वेबसाइट दैट इज एक्सेल टी आर ओ स्टोर्स। वहाँ पे लुक फॉर द मार्केट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो मार्केट मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये जो है, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको ये डैशबोर्ड बनाने के स्टेप्स मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर कि 2026 में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में बने रहें। राइट, लेट अस लुक एट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग नेम जिन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे मूव्स दिए हैं इस साल, और आप उसके फायदे भी यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज द बिग जायंट एसबीआई, और यहाँ पे आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छे मूव्स इसने दिए हैं। तो इस तरीके से हम सेकंड लेवल फनलिंग कर सकते हैं कि मार्केट कैप में से आइए और वहां से उसके स्टॉक्स में जाइए। गेटिंग इट। अब आते हैं तीसरे तरीके से जिससे आप 2026 में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और वो है सेक्टोरल एनालिसिस। हमें पता चल गया कि इंडियन मार्केट अभी स्ट्रेंथ में है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या नॉर्मल कंडीशन में भी हम इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कैसे हम ढूंढें वो सेक्टर्स जो बूम में चल रहे हैं। क्योंकि मार्केट में पैसे कैसे लगते हैं, पहले आता है सेक्टर, ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ पे होना चाहिए, फिर सेक्टर स्ट्रेंथ पे होना चाहिए, फिर आपके स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। तो ये ट्रिपल लेयर रहती है हायरार्की की। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट शुड बी इन स्ट्रेंथ, देन सेक्टर शुड बी इन स्ट्रेंथ, एंड देन द स्टॉक शुड बी इन स्ट्रेंथ। ये हायरार्की को अगर आपको समझना है, यू शुड रीड द बुक हाउ टू प्रॉफिट इन बुल्स एंड बियर मार्केट बाय स्टैन वीनस्टीन। तो फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच उन्होंने कहा है। तो आइए देखते हैं तीसरा अप्रोच जो आपको 2026 में अच्छे से पैसे बना के दे सकता है, दैट इज सेक्टोरल एनालिसिस। नजर रखिए कि किस महीने किस सेक्टर ने अच्छे मूव्स दिए हैं, और फिर उनके चार्ट्स पे जाइए। जैसे यहाँ पे आप निफ्टी मेटल देख रहे हैं, इसने इस महीने सबसे ज्यादा गेन्स दिए हैं, लेकिन चार्ट्स क्या बता रहा है, आपकी जो सेफ्टी लेवल है ना उससे आप काफी दूर चले गए हो। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। फिर मैं लूंगा अगला सेक्टर कौन सा है जो स्ट्रेंथ में चल रहा है। लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर। तो नेक्स्ट सेक्टर मेरा कौन सा है जो स्ट्रेंथ में चल रहा है, दैट इज पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक का सेटअप देखते हैं। अगेन ये भी दिख रहा है मुझे कि बेस में से ब्रेकआउट लेकर के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में से ये सीधा काफी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी ये रिस्की है। अब देखते हैं तीसरा सेक्टर उसका क्या सेटअप है। सो दिस इज सीपीएसई। अब सीपीएसई के सेटअप को देख के मुझे धीरे से पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये तो सेक्टर अभी ब्रेकआउट देने वाला है। अब ये हो गया मेरी सेफ बेट। अब आप सोचेंगे कि हाँ मुझे सेक्टर तो मिल गया है, अब स्टॉक्स को कैसे ढूंढूं। तो उसके लिए क्या करना है, यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ सेक्टर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन डैशबोर्ड।
अब इस डैशबोर्ड में हमें क्या देखता हूं कि कौन सा सेक्टर आज रन हुआ है, कौन सा सेक्टर इस हफ्ते रन हुआ है, और फिर ओवरऑल किस सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है, यानी मुझे इन सेक्टर्स में ही काम करना है। उसमें से भी मुझे पता है कि अभी स्ट्रांगली कौन सा सेक्टर चल रहा है, तो दैट इज पीएसयू बैंक, मेटल, आईटी और सीपीएसई। तो सीपीएसई पे मेरी नजर है, तो लेट मी क्विकली गेट ऑन टू सीपीएसई। हाउ इज सीपीएसई गोइंग टू हेल्प मी? चलिए, तो सीपीएसई में कौन से स्टॉक्स है ये मुझे देखना है। तो वी कैन ऑलवेज कम टू द सेक्टरल लेवल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, और वहां पे आप देखिए वो स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, और देखिए उनके सेटअप कहाँ पे सेफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑयल को देखता हूँ, क्योंकि ऑयल लार्ज कैप भी है, पहले भी पता है कि लार्ज कैप इज द सेफेस्ट वन, और सेक्टर में भी पता है कि इट इज सीपीएसई, और सीपीएसई के अंदर मुझे दिख रहा है ऑयल, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे देखिए वो ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि मैं ओवरऑल एनालिसिस कर सकता हूं कि इंडियन मार्केट में कौन से सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, और फिर उन सेक्टर्स में से मैं स्टॉक्स पिकअप करता रहूंगा। अगर मैं पूरे साल इस प्रोसेस के साथ काम करता रहूंगा कि निफ्टी से स्ट्रांग कौन से ग्लोबल एसेट्स है उसमें इन्वेस्ट करूं, फिर निफ्टी से स्ट्रांग कौन से सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्ट करूं, कौन से मार्केट कैप है उस पे इन्वेस्ट करूं, तो मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, मेरे चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इन द मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हाई। तो जो 2026 में मैंने 25 में मैंने पेन झेला है ना गलत जगह पे पैसा डाल के, उसको मैं रिवर्स कर सकता हूं बाय दिस वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच। तो कैसे बनाने हैं आपको पैसे 2026 में, इसकी क्लियरिटी अभी धीरे धीरे करके आ गई होगी। आपको क्या ट्रैक करना होगा? आपको ट्रैक करना होगा एसेट्स जो स्ट्रेंथ में है, आपको ट्रैक करना होगा मार्केट कैप जो स्ट्रेंथ में है, आपको ट्रैक करना होगा सेक्टर्स जो स्ट्रेंथ में है। तो लेट्स लुक एट दीज सेक्टर्स, और उस सेक्टर्स के स्टॉक्स पे जैसे जैसे आप आएंगे आपको सेटअप्स पता लग जाएंगे। एज यू क्रैक देम योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इन द मार्केट इज गोइंग टू बी बेटर। तो सिंपल क्विक समरी, हाँ अगर कोई चाहता है कि ये सीखे कि किस तरीके से हम ये सेक्टर में से स्टॉक्स ढूंढने का डैशबोर्ड बना सकते हैं, तो ऑलवेज फील फ्री टू पिकअप ऑन दिस प्रोग्राम। मैं चाहता हूं कि आप डीप डाइव खुद करना सीखें मार्केट में, और उसके लिए ये टूल्स अवेलेबल है। आराम से जाइए, सब्सक्राइब करिए, पिक अप द प्रोग्राम ऑन विच यू वांट टू लर्न फर्दर। दिस इज द वन, मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम सेक्टरल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में आपको ये सेक्टर लेवल का डैशबोर्ड बनाने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप मार्केट को ट्रैक करेंगे थ्रू आउट द ईयर 2026, हायर चांसेस हैं दैट यू विल बी इन प्रॉफिट। और अभी मकर संक्रांति की गुड न्यूज़ है आपके लिए, मेरा जो साल भर का ऑल इन वन प्रोग्राम है जिसमें मैं लाइव कोचिंग भी देता हूं थ्रू द ग्रुप, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम को एट 35% डिस्काउंट। तो 35% डिस्काउंट पे अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम इज currently available. Make the best use of it and join in this coaching journey for a year to become a alpha investor. Alpha investor कौन है? तो मेरी नज़रों में अल्फा इन्वेस्टर वो है जो मार्केट में से हर कंडीशन में से हायर प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है। सो कीप अ वॉच फॉर द ईयर 2026 ऑन द ग्लोबल एसेट स्ट्रेंथ, on the market cap strength, and on this sector analysis strength। इस लार्जर पिक्चर को थ्रू आउट द ईयर याद रखिए, और उसमें से डीप डाइव करते करते स्टॉक्स पिक करिए। डेफिनेटली आपके लिए 2026 एक प्रॉफिटेबल साल रहने वाला है, और मेरी कोशिश यही है कि जो कोई भी मुझसे एसोसिएट करे उसके चांसेस ऑफ विन इन द मार्केट कीप ऑन इम्प्रूविंग, और वो भी इंडिपेंडेंटली होता रहे। और इसलिए देखते रहिए मेरे सब वीडियोस को, देखते रहिए मेरे चैनल को, देखते रहिए मेरे लर्निंग प्रोग्राम्स को। ऑलवेज हैप्पी टू कोलैबोरेट विथ यू। विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल 2026। टेक केयर, बाय बाय।